अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ बहुत स्पेशल पाया रेसिपी, पाया करी, जिसको आप एक बार बनाएंगे बार बार बनाएंगे। इतना मज़ेदार ये बनते हैं पाए, बहुत इजी बनते हैं। मैं बताऊँगी किस तरह आपको टिप एंड ट्रिक, किस तरह आपके अच्छे पाए बन सकते हैं। विंटर में बहुत अच्छी रेसिपी है। ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बगैर स्किप करे देखिएगा। जो लोग कहते हैं हमारा बाज़ार जैसा फ्लेवर नहीं आता, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सब बहुत इजी है। सबसे पहले हम लेंगे पाए। बीफ का पाया लिया है एक, इसको इस तरह स्लाइस कर लिया, इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद हम इसको डाल देंगे पतीली के अंदर। पतीली के अंदर डालने के बाद हम इसका फ्लेम ऑन कर देंगे। पानी डाल देंगे इसके अंदर। अभी सिर्फ हमने डाला है 1 लीटर पानी। फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची, रेड चिली पाउडर। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, 5 से 6 लीटर पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम डालेंगे धनिया पाउडर। धनिया पाउडर डालेंगे। पानी तो आप अपने हिसाब से जितनी देर पकता जाए उतनी देर आप डाल सकते हैं। सॉल्ट डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे जिंजर गार्लिक चॉप किया हुआ जिंजर गार्लिक डाल देंगे। लौंग डाल देंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चें डाल देंगे 1 टीस्पून। ये डालनी ज़रूरी है, इससे इसकी स्मेल ख़त्म होती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ये दोनों चीज़ें डालनी ज़रूरी है। और लहसुन अदरक भी जो हमने डाला है, जिंजर गार्लिक चॉप, ये भी डालना ज़रूरी है। फिर इसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर पेस्ट भी, दोनों टाइप से, दोनों तरीके का लहसुन अदरक डलेगा इसके अंदर। चॉप भी डलेगा, पेस्ट भी डलेगा। इसी तरह आपको डालना है। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको पकाएंगे 5 से 6 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छी तरह पक जाए, गल जाए अच्छी तरीके से। फिर देखिए मैं डाल लेंगे उसको मिक्स करने के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डालना ज़रूरी है और चॉप्ड वाला भी। इन दोनों डालने से इसकी स्मेल ख़त्म होती है, फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। इसको अच्छी तरह मिक्स करें। जब इसके अंदर पकने लगे तब एक गार्लिक का बंच लेके, एक गार्लिक साबुत बंच लेके उसको हम इसके साबुत डाल देंगे, इसके पीस करके छिलके के साथ। प्याज डाल देंगे स्लाइस कर दिए और इसको हम पकाएंगे 5 से 6 घंटे, जब तक ये पाए अच्छी तरीके से पक जाए। अगर आपको बीच में लगे कि पानी कम हो रहा है तो आप पानी भी डाल दें। और पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत है देंगे। 3 घंटे के बाद दोबारा ये पानी डालना है इसके अंदर। पानी ज़्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं, गलने में ये सब पानी ख़त्म हो जाता है। पानी आप डालना ज़रूरी है ज़्यादा। देखिए कितना ज़बरदस्त इसके अंदर पाए पक गए हैं, गल गए हैं। देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आया है। और ये तेल जो आप देख रहे हैं घी की लेयर, ये घी नहीं डाला, जो निकला है पायों का ही निकला है, अलग से घी नहीं डाला है। अभी बॉयल होने में ही इसका घी आया है। अगर ऐसे भी पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। फिर हम लेंगे अलग पतीली के अंदर 1.5 कप घी लेना ज़रूरी है, घी से ही अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे लाल हुई हुई प्याज। अगर आपके पास इस तरह प्याज नहीं है तो इस वक्त पे आप एक छोटी प्याज लेके मीडियम साइज़ की स्लाइस करके इस वक्त पे फ्राई कर लें। मेरे पास फ्राई हुई हुई, मैंने आपको करनी भी सिखाई है, आप पेज पे देख सकते हैं। फिर इसके अंदर मैं डाल दूँगी रेड चिली पाउडर। मिक्स करेंगे। रेड चिली पाउडर डालने के बाद भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फिर इसके अंदर हम डाल देंगे पानी, ताकि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। इस तरह इसको भूनेंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा,
बेल आइकन पे क्लिक करिएगा। धनिया पाउडर डाल दिया है। अच्छी दाना भूने पानी डाल डाल के, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। अच्छी दाना इसको मिक्स करेंगे। देखें इसमें कितना ज़बरदस्त सा बॉयल आ रहा है। फिर हम इसके अंदर डाल देंगे दही। दही डाल देंगे। दही डालने के बाद उसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने डाली है 2 कप दही। इस तरह हैंड बीटर से मिक्स करना है, ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। हैंड बीटर से करना ज़रूरी है। इसको पकाएंगे, अच्छी तरह बीट करेंगे। हैंड बीटर से पका के रखा है, इसके बोन हड्डियाँ अलग कर लेंगे इस तरह इसका ये, और उसका जो स्टॉक था उसको अलग रख देंगे। ये दही भून रही है, अच्छी तरह इसको भूनेंगे हम। दही को हैंड बीटर से ही मिक्स करते रहेंगे, ताकि इसकी गुठलियाँ दूर हो जाएं। अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और इसके अंदर अच्छी तरह बॉयल आने लगे, अच्छी तरह ये पक जाए, ताकि दही का भी कच्चापन दूर हो जाए। इस तरह इसका फ्लेवर आ जाएगा फिर दही का भी बहुत अच्छा। फिर हम लेंगे जो हमने अलग करी थी पाए, उसके स्टॉक में से वो डाल देंगे दही वाले मसाले में डाल के इसको अच्छी तरह भूनेंगे और स्पैचुला से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स करेंगे तो इसका तेल गायब हो जाएगा, तेल हट जाएगा। हल्के हाथ से इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह इसके अंदर बॉयल आ जाए। इसको हम पकाएंगे, अच्छी तरह भूनेंगे। फिर जो हमने इसका स्टॉक है, जो इसका स्टॉक हमने रखा है, जो हमने पकाया था इसको शुरू में, इसको हम इस तरह इससे छान लेंगे, ताकि जो उसके अंदर प्याज थी, लहसुन, अदरक चॉप था, और वो जो सब लौंगे, काली मिर्चें, इस तरह इसको छान लेंगे अच्छी तरह। इस तरह स्पैचुला से मिक्स करते रहेंगे। इस तरह हम इसको सब छानेंगे। देखें छन गया है इस तरह, इसको छानना ज़रूरी है। फिर वो जो भून रहा था, मैंने उसको दूसरी पतीली में टर्न कर लिया है, ताकि अच्छी तरीके से भून जाए। इसको अच्छी तरह भूनना है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पायों में। इसको आप तंदूरी रोटी के साथ सर्व करें, नान के साथ, जिंजर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, नींबू के साथ। फिर जो हमने इसका स्टॉक छाना था वो डाल देंगे इसके अंदर सारा, और इसको डालकर भी अच्छी तरह पकाएंगे। देखिए हम पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाएंगे। हल्के हाथ से इसको मिक्स करेंगे। देखें थिकनेस अपने हिसाब से रख सकते हैं। शोरबा जो सालन की वो होती है, सालन की कड़ी जो होती है, अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सा बॉयल आ रहा है। इसको अच्छी तरह पकाएंगे, आधे घंटे इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे, ताकि इसका बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे एक साथ। देखें इतना ज़बरदस्त का लुक आया है। इसको अब हम सर्व करेंगे तंदूरी रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप सर्व करना चाहें, नान के साथ। मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। शोरबा आप अपने हिसाब से, जो सालन की कड़ी है, अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा, ताकि हर आने वाली रेसिपी का आप तक नोटिफिकेशन मिल जाए। इससे पहले भी मैंने सिखाए हैं आपको, बकरे की भी, मटन के भी सिखाए हैं। इसी तरह आप मटन से भी बना सकते हैं। सेम रेसिपी है मटन की भी, आपकी मर्ज़ी है, आप जिससे भी बनाना चाहें। इसको आप सर्व करें, चाहे तो आप इसके ऊपर भी डाल सकते हैं जिंजर, हरी मिर्ची। अगर आप इसको अलग से सर्व करें, जिसकी मर्ज़ी हो, दालें अलग से भी आप सर्व करें इसके, ताकि जिसकी मर्ज़ी आए वो डाल ले। किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता, तो आप इसके साथ अलग सर्व करें। ट्राई करिएगा, ज़रूर पसंद आएंगे आपको।
अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रेसिपी को शेयर करिएगा। मैंने इसके साथ जिंजर भी सर्व करी है, लेमन भी सर्व किया है, इस तरह तंदूरी रोटी सर्व करी है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसके साथ चपाती, रोटी, नान जो भी सर्व करना चाहें। ज़रूर ट्राई करें विंटर में, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, ट्राई करिएगा ज़रूर। विंटर की रेसिपीज़ मैंने आपको और भी सिखाई हैं, केक बनाने सिखाए हैं। ज़रूर पेज पे देखें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।